एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कद काठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते थे। मैंने कहा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वह कहने लगे, भाई साहब, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें साहिब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ, ईश्वर। तुम हमेशा कहा करते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो आ गया अब। और हाँ, एक बात और, आज पूरे दिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है यार। अरे मजाक नहीं है, सच है। और मैं सिर्फ तुम्हें ही नज़र आऊँगा, तुम्हारे सिवा कोई देख सुन नहीं पाएगा मुझे। इसके पहले कि मैं कुछ कहता, पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा किससे बात कर रहा है यहाँ? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। अब उनकी बातों पे मुझे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो महाशय मेरे बगल में आके बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घूंट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये क्या, आज फिर इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि यार, अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई जरा ध्यान से, तुम नज़र में हो आज। बस फिर क्या, पूरे घर में जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ वो, मेरे पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदना किया, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करनी थी। फिर ऑफिस के लिए निकला। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठे हुए। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और जैसे ही मैं फ़ोन उठाने ही वाला था तभी ध्यान आया कि बेटा, तुम आज प्रभु की नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे। पर यह तो गलत था। पाप, वो भी प्रभु के सामने, कैसे कर कहता। तो एकाएक मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में सारा दिन ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। जबकि यकीन मानिए 25-50 गालियाँ तो रोज़ अनावश्यक ही निकल जाती थी मुंह से। पर उस दिन सारी गालियाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बने। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा लें, कुछ नियम का तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए। और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, आज क्या बात है, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली तूने? क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, नहीं माँ, आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज़ मैं महज खाना खाता था, लेकिन आज मैंने प्रसाद ग्रहण किया है माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती माँ। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया। शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर सर रखा तो ईश्वर ने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुझे नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा, किसी किताब के सहारे की ज़रूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पर जोरदार थपकी से खुली। कब तक सोएगा, जाग जा। ये तो माँ की आवाज़ थी। सपना था शायद, सपना ही था, पर आज सच में नींद से जाग गया। अब समझ में आ गया उसका इशारा, तुम नज़र में हो। जिस दिन मैं समझ गया कि वो देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, याद रखें कि सपने में आया एक विचार भी आपकी आंखें खोल सकता है। पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।